हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा एजुकेशनल हब। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। हम लोग को मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। x1 दिया हुआ है -2, x2 दिया हुआ है 3, y1 दिया हुआ है -5 एंड y2 दिया हुआ है -1। इसमें सारा वैल्यू रख देंगे हम लोग। वैल्यू रखने के बाद हमारा आता है 1/2 और -3। सेकेंड क्वेश्चन में tan a इक्वल टू दिया हुआ है 7/24, तो sin a प्लस cos a का वैल्यू निकालना है हम लोग को। tan a इक्वल टू होता है L/B। L का वैल्यू दिया हुआ है 7 और B का 24, तो हम लोग को H का वैल्यू निकल जाएगा L² प्लस B² का अंडर रूट। H का वैल्यू आ गया 25। sin a इक्वल टू होता है L/H, तो 7/25। cos a इक्वल टू होता है B/H, तो 24/25। तो sin a प्लस cos a का वैल्यू ऐड कर देंगे हम लोग, तो आ गया हमारा 31/25। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, π/4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाता है, ए का -a हो जाता है। तो ए का जो भी एलिमेंट्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। और याद रखने वाली बात है, द सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज द जीरो मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को निश्चित समाकलन का मान निकालें। हम लोग को EX का इंटीग्रेशन निकालना है लिमिट में। EX का EX ही होता है। लिमिट रखने के बाद हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 के 23 पदों का योगफल क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू 9n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n दिया हुआ है 23, a दिया हुआ है 5 फर्स्ट टर्म और d दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस 4 है। सारे का वैल्यू रख देंगे हम लोग। वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा हमारा 1127। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान निकालें और सही उत्तर चुनिए। इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। x का होता है x²/2। फिर हम लोग लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और लोअर लिमिट हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 - 1 हो गया, तो 1/2 इंटू 3 हो गया, 3/2 हो गया आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। इसमें हम लोग को nth टर्म निकालना है। क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला है। a इक्वल टू दिया हुआ है 3, r इक्वल टू हो गया 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 हो गया, n इक्वल टू हो गया 8। इसमें सारा वैल्यू रख देंगे, हमारा आ जाएगा 384। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान अधिकतम है, किसका वैल्यू ज़्यादा है इसमें। तो ऑप्शन डी का वैल्यू ज़्यादा है, ये भी हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.2। इसका वैल्यू ज़्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सेट दिया हुआ है, सेट ए और बी। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए का 27, बी का है 35 एंड ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 50। हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू सेक्शन बी का निकालना है। इसका फार्मूला ये होता है, हम लोग को सारा वैल्यू दिया हुआ है, सारा वैल्यू को रखने के बाद हमारा आंसर आ गया 12, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो सेट दिया हुआ है, ए और बी। इसका ए क्रॉस बी दिया हुआ है 3 2 3 4 5 2 एंड 5 4 एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो हम लोग को ए का एलिमेंट्स निकालना है। क्या हो जाएगा? ए का एलिमेंट्स हो जाएगा 3 और 5। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है? किसका वैल्यू एक के बराबर है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर किसी का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। इसमें 1 × 1 × 1 1 रहेगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 33 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr इक्वल टू हो गया 33 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7, इससे आर मेरा निकल जाएगा, रेडियस हो जाएगा 21/4। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 और आर का वैल्यू रख देंगे 21/4, तो हमारा आ जाएगा इतना आंसर 693/8। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ दिया हुआ है, बेस नहीं मालूम है हम लोग को, तो बेस निकालने के लिए हम लोग को एरिया मालूम है, तो इससे हम लोग बेस निकाल लेंगे। 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कर्ण निकालने के लिए एच निकालने का फार्मूला होता है L² + B² का √। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो हो जाएगा 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत से सबसे बड़ा वृत्त काटे जाने पर इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो ABCD एक रेक्टेंगल है, इससे सबसे बड़ा सर्कल काटा जाता है, तो क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। डायमीटर ऑफ सर्कल होता है 2r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग को पता है ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग रख देंगे वैल्यू 2r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसलिए r त्रिज्या हम लोग को रेडियस मालूम हो गया 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक 3x² प्लस 7xyz माइनस 2z² में xy का गुणांक क्या है? तो xy का कॉफिशिएंट क्या होगा इसमें पूछ रहा है, तो xy यहाँ है हमारा, तो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा 7z, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलन x⁻20 का द्वितीय क्रम व्युत्पन्न निम्न में से कौन सा है? मतलब सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन से है, तो हम लोग को पहले dy/dx निकालना है। dy/dx हो जाएगा y इक्वल टू हो गया x⁻20, इसका निकालेंगे तो 20 × x⁻20 - 1 हो जाएगा, तो 20 × x⁻19 हो जाएगा। और फिर से हम लोग निकालेंगे d²y/dx², तो क्या हो जाएगा y हमारा हो गया यही 20 × x⁻19,
20 कांस्टेंट है इसलिए अलग हो जाएगा, x⁻19 का डिफ्रेंशिएट होगा तो आ जाएगा 19 इंटू x⁻19 - 1, तो हमारा वैल्यू आ गया 380 इंटू x⁻18। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 करोड़ को मानक रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं, उसमें अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 7.2 इंटू 10⁸ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। मतलब सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है हम लोग को। क्या होता है 4πr²। हम लोग को दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो निकल जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शंकु के सतहों की संख्या क्या होगी। इसमें एक कर्व सरफेस होता है और एक प्लेन सरफेस होता है, तो इसमें 2 हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल और पार्श्व सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें हम लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो रेशियो क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर बटा 4 इंटू साइड स्क्वायर कट गया और 2 से 6 कटा 3 टाइम्स में एंड 2 से 4 कटा 2 टाइम्स में, तो 3/2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। इसमें हम लोग को 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसमें एक PQ मान लीजिए एक जीवा है, तो इस पे एक लंब दिया गया है, इसका लंबाई है सेंटर से जो लंब है उसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि लंब है तो ये 90 डिग्री का हो गया। लेंथ ऑफ PQ हम लोग को निकालना है। क्या हो जाएगा पहले ट्रायंगल ONP में PN² इक्वल टू हो गया PO² माइनस ON²। तो हम लोग को PN का हम लोग को लेंथ मालूम हो गया 12 सेंटीमीटर और सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल का भी निकाल लेंगे। ट्रायंगल ONQ में उसका भी 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, त्रिज्या सेम है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। PQ का लेंथ हो जाएगा PN + NQ इक्वल टू 12 + 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है। हम लोग थ्योरम को प्रूव करते हैं, प्रमाणित करते हैं हम लोग थ्योरम को ही, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो हम लोग हीरोज फार्मूला से ये सॉल्व करेंगे। हीरोज फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, और s निकालने का फार्मूला होता है तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो हमारा आंसर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका माध्य माध्यिका और बहुलक समान है, मतलब इक्वल है तीनों। तो हम लोग निकालेंगे, मीन निकालेंगे, इसमें 4 है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
इसमें हमारा मीन भी इक्वल है, मीडियन भी 4 है और मोड भी 4 आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिक्के को उछालने पर प्रतिफल है। एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो क्या आता है? केवल चित्त आएगा, केवल पट आएगा, न तो चित्त आएगा न पट आएगा। मतलब हेड और टेल दोनों आने की संभावना है, तो वही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई एक तो जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंकड़ों को महत्तम प्रेषण एवं न्यूनतम प्रेषण के अंतर को क्या कहा जाता है? परिसर कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वर्ड्स मैथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेटर्स शोज रोटेशनल सिमेट्री। कौन सा हो जाएगा? एम तो नहीं होगा, एम टी भी नहीं होगा, ए एस भी नहीं होगा, टी एस भी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि एच को अगर रोटेट भी करते हैं तो सेम सिमेट्री बनेगा और एस को भी अगर रोटेट करते हैं तो सेम ही बनेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।